2022 चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार अपनी विजय रथ यात्रा निकाल चुके हैं। उसके बाद बात करें तो हर बार तस्वीर बदलती जा रही है। राजभर जो कल तक कह रहे थे कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ओवैसी के साथ भी मंच साझा कर चुके थे, अब वो जाके सपा की झोली में जा चुके हैं। ऐसे में आम जनता की क्या राय है, 2022 का चुनाव क्या होने वाला है? मेरे साथ यहाँ पर एक आम जनमानस बैठे हुए हैं। भाई साहब नाम? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन जी, 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी चाहता है कि इस बार कुछ नया, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी भी मुद्दा है और विपक्ष जो है वो योगी सरकार को लगातार निशाना बना रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो योगी सरकार है क्या वो दोबारा सत्ता में आएगी? नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, गुंडागर्दी भी बढ़ गई है, महिलाएं सेफ नहीं है, पुलिस भी गुंडागर्दी कर रही है। नहीं तो एक तरफ तो योगी सरकार भी जो कह रही है, योगी जी के जो दावे हैं कि भाई जो गुंडे बदमाश हैं उन पर नकेल कसी गई है, एनकाउंटर भी हुए हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े माफिया थे उनके घर भी गिराए गए हैं। तो क्या मतलब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ सही कर रही सरकार? कुछ नहीं सही कर रही है। अच्छा, वो खुद ही नहीं सही है योगी जी। अब ये बताइए, योगी जी सही नहीं है, कारण? बताते हैं उनके ऊपर मुकदमे हैं, कहिए खुद। नहीं तो ऐसे तो मुकदमे बहुत सारे नेता हैं, हर नेता के ऊपर मुकदमे लदे, किसको किसको सही कहेंगे? ये भी बात ठीक है आपकी। अब ये बताइए, विपक्ष जो है, सपा प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने विजय रथ यात्रा निकाली, निकाल कर उन्होंने बोला कि भैया इस बार हम निकलेंगे, पब्लिक को बताएंगे योगी सरकार के कारनामे। अभी कल कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें भी एक बयान दे दिया अखिलेश यादव ने कि भैया एक ईंट लगाई नहीं और फूल माला और कैंची लेके आ गए। तो भैया ये बात सही लग रही है आपको? ये तो सब मक्कारी लग रही है। नहीं तो किसकी मक्कारी? मोदी जी की। नहीं तो अखिलेश यादव ने जो कहा है वो सही कहा है। हाँ, सही कहा है। तो ये बताइए आखिरकार आपको क्यों लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव आएंगे या कौन आएगा? क्योंकि कांग्रेस भी इस बार मजबूत स्थिति में है। हाँ, कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन योगी सरकार नहीं आएगी। अखिलेश जी की बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? इतना परेशान हो चुके हैं बीजेपी वाले में। क्या चीज़ सस्ती है हमको बताइए। जरा सा राशन दे दिया, 200 रुपये में तेल बिक रहा है, 100 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है। हर तरफ से मरण तो गरीब आदमी की है। नहीं तो लोग तो फिर भी, कई लोग ऐसे भी हैं वो ये कह रहे हैं भाई देश को अगर तरक्की पे ले जाना है तो कुछ तो सहना पड़ेगा। वो नहीं लग रहा आपको कि गलत है? कहीं वो लोग भी गलत कह रहे हैं या फिर सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। पहले सही था, अच्छा, अब नहीं सही है। ये बर्बाद कर दिया सरकार ने। नहीं तो ये जो माहौल बना हुआ है, आपको लगता है क्योंकि अखिलेश यादव पिछली बार जो उनका अनुभव रहा है, बसपा के साथ भी गए नुकसान हुआ, कांग्रेस के साथ भी गए नुकसान हुआ, इस बार छोटे छोटे दलों के साथ अभी, क्योंकि कल राजभर भी जो हैं सुबह सपा के जो अध्यक्ष हैं सुहेल देव पार्टी के, वो चले गए उनकी झोली में। उन्होंने भी कह दिया इस बार सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। आपको नहीं लगता कि इस बार टक्कर जो है कांग्रेस और सपा की है बीजेपी के साथ? हाँ, कांग्रेस भी टक्कर पे है और कांग्रेस को आना चाहिए। चाचा आपका शुभ नाम? सुरेश गुप्ता। सुरेश गुप्ता। सुरेश जी, 2022 का चुनाव है, जी हाँ, एक विधानसभा चुनाव। ठीक। लोग जो हैं उनको बड़ी उम्मीदें रही योगी सरकार से जी। कि योगी बाबा आएंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि आगे पीछे कोई है नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो सरकार ने काम किया है इस कार्यकाल में, वो काम बढ़िया किया है? देखो, काम तो बढ़िया किया है, मगर पब्लिक इतनी परेशान है, तरस रही है खाने की। क्यों? पेट्रोल तो महंगा, डीजल तो महंगा, पेट्रोल समझ लो, गाय बत्ती सब महंगी है। इसमें गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, शाम को 100, 200, 300 पैदा करके लाता। पता चला वो गाड़ी में पेट्रोल भराएगा या कुछ करेगा, बत्ती किराया देगा, मकान किराया देगा, उसके अलावा क्या क्या बचाएगा, क्या पहनेगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? नहीं तो सरकार तो एक तरफ राशन भी बांट रही है, फ्री। राशन बांट रही थी, अभी बीच में बंद कर दिया।
अब वो अभी कल बटेगा राशन, वो कह रहा है, कंट्रोल वाले कह रहे हैं अब पैसे से मिलेगा। अच्छा। हाँ फ्री। मतलब लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि नवंबर तक, दिवाली तक लोगों को फ्री मिलेगा। नहीं भाई साहब, कल हम राशन उठाएंगे पैसे दे के। आज हमने कंट्रोल वाले से बात करी है, कहीं नहीं भैया पैसा लगेगा, फ्री वाला काम बंद। औरतों का 500 रुपया जो मिलता था वो भी बंद। अच्छा, मतलब ये तो आपने पता करने की कोशिश नहीं करी कि भैया काहे के लिए हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अभी भी, क्योंकि मोदी जी तो कह चुके हैं और योगी जी भी कह चुके हैं कि फ्री मिलेगा, तो फिर ये राशन में पैसा कौन मांग रहा है? कंट्रोल वाले मांग रहे हैं, जो कंट्रोल खोले बैठे हैं वो कह रहे भैया पैसा लेके। इसके पहले भी हम पैसा दे के आए, राशन कह रहे भैया नगद उठाओ, फ्री वाला काम बंद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नया भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। जब मुख्यमंत्री कह रहा राशन फ्री, प्रधानमंत्री कह रहा राशन फ्री, फिर कंट्रोल वाले क्यों कह रहे पैसा लाओ? पैसा ले रहे बराबर। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार की खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए योगी जब से आए तब से योगी कह रहे हैं कि हमने गुंडों पे नकेल कसी, अपराध पे नकेल कसी है, हम गुंडे जो डर के मारे यूपी छोड़ के भाग रहे हैं, और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमने ख़त्म किया है। बेरोज़गारी का मुद्दा जो बार बार विपक्ष उठा रहा है, उन्होंने कहा कि हमने 4.5 सालों में हमने बहुत सारे लोगों को नौकरी दे दी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ज़मीनी हकीकत है ये बिल्कुल अलग है और जो योगी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग? भाई साहब इनका कहना ठीक है। आज के दिन आप अपने पेपर में छपवा दो 5,000 लड़के चाहिए तो 10,000 लड़के आ जाते हैं। तो नौकरी नहीं है, लिए डिग्री घूम रहे, नौकरी नहीं है, डिग्री लिए घूम रहे, भैया हमको नौकरी दो। कि भैया नौकरी माजनी है 607, मतलब 6,000 7,000 से नीचे तनख्वाह नहीं है, और बनिया जैसा समझे वैसा लाला काम कराते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो नौकरी के नाम पे मजदूरी चल रही है, बंधुआ मजदूरी चल रही है। अच्छा, एक तरफ जो महिलाओं को लेकर सब बात की जाती है, तो महिलाओं के लिए बार बार सरकार कह रही है कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया है। महिला सुरक्षा की बात करी, मिशन शक्ति का उन्होंने उद्घाटन किया, जगह जगह पिंक पुलिस चौकी बूथ बनाए गए और थाने में पुलिस बैठाई गई। आपको लगता है कि महिलाओं को लेके जो समाज में सुरक्षा है इसमें यूपी में वो हुई है? भाई साहब जहाँ जहाँ अभी देखो रोज पेपर उठा के देखते हैं, रोज कोई ना कोई कांड निकल ही आता। अभी 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, सामने देगा सब कुछ है, कहाँ हो रहा भाई साहब? सरकार देखो ठीक है चल रही, सब कुछ सही है, मतलब कानून मंत्री ढीला है। जब कानून सख्त होंगे, जब हो जा चलो मुख्यमंत्री कह रहा सब कुछ सही है, लगाम लगेगा, सब कुछ लगा, मगर अपराध तो नहीं बंद हो रहे हैं। अपराध देखिए आप, रोज पेपर उठा रहे, एक दो कांड निकल गया। नहीं तो इसमें कमी आपको किसकी लग रही है? मुख्यमंत्री अगर सही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब जो नीचे स्तर पे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर पुलिस की बात करें तो शायद पुलिसिया तंत्र सही काम नहीं कर रहा है। भाई साहब प्रशासन कुछ वही हाल है, कुछ प्रशासन ढीला, कुछ अधिकारी ढीले। मतलब कुछ गुड़ ढीला, कुछ गुड़ ढीला, मतलब ये हमारा कुछ गुड़ ढीला, कुछ बनिया ढीला। अभी लखीमपुर में कांड हुआ है भाई साहब, क्या बताओ। इन्हीं के जनता पार्टी के मंत्री के लड़के ने, जो किसान जो अभी हुआ है, सबने देखा, समाचार देखा, उसमें कई रहा कार्रवाई होएगी, CBI जांच करेगी तब करेगी उसको। भाई साहब विदेशों में तुरंत सजा होती है, सऊदिया में बिल्कुल कड़क ऐसा ही नियम होना चाहिए। नियम ऐसा ही होना चाहिए, कड़ा नियम होना चाहिए, तुरंत फैसला करो। ये नहीं लटका दो, केस लटका है, 20-20 साल का केस चल रहा है, क्या नहीं। तो यहाँ तो समस्या ये है ना कि हमारा देश लोकतंत्र पे चलता है, और सऊदी अगर की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ तो देखा जाए तो वहाँ का इस्लामिक जो एक कानून है उस पे चलता मुस्लिम है। देश है। हाँ, तो हमारे यहाँ का जो कानून है वो लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे हाथ के बदले हाथ या उस तरह से एक अपराध नहीं है, मतलब सज़ा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था जो है, जो संविधान में कानून के जो IPC की धाराएं बनी हैं, या देखा जाए तो वो बहुत कमज़ोर हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है? जब कह रहे हैं वही तो अभी बताया, कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया। अभी थाने जाओ, अभी कोई गाड़ी निकलती है, कोई बात होती है, उसमें क्या करते हैं पुलिस वाले? पहले तो उसमें रिपोर्ट लिखा, सुबह उसमें रिपोर्ट पैसे दे, वो बात सही, मगर उसकी सुनवाई होते होते का वो केस ही दब जाता, तो क्या करें? वही तो बता रहा, केस जब क्या करें?
मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आम आदमी त्रस्त है हर जगह से। परेशान है, आम आदमी परेशान है, अब हर जनता परेशान है। जब से पहले बहुत बढ़िया रहा, जब से नोटबंदी भई है तब से ही समस्या बिगड़ गई। व्यापार का अब किसी व्यापारी से पूछो भैया वो परेशान है, नौकरों को अलग निकाल रहे, भैया क्या करे, काम ही नहीं है, क्या है। तो कुल मिला नहीं हो रही, क्या करोगे? कुल मिला के आप ये बताइए कि आखिर का इसका समाधान क्या है, क्योंकि अगर जनता त्रस्त है तो 2022 में जनता क्या करने वाली है? आपका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार? हमारा अंदाजा है ये अभी जो भाई साहब ने बताया है, सरकार बनेंगे अखिलेश सिंह बनेंगे। जनता की आपकी मांग है अखिलेश सिंह बनाएगा। मतलब अखिलेश यादव के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अच्छा, मतलब इस बार बीजेपी का डब्बा गोल होने वाला है। अभी जनता के हाथ में है, जनता जिसको वोट देगी वो चुन के भेजेगी, वही तो जीतेंगे भाई, जनता के हाथ में है। नहीं तो पहले का भी हिस्ट्री रही है ना, अखिलेश यादव ने यहाँ पे राज किया है, अखिलेश यादव ने यहाँ पे चीज़ें चलाई हैं, तो कुल मिला के उससे संतुष्ट हैं आप, जो वहाँ पे पहले कार्यकाल रहा है अखिलेश का? अखिलेश ने इसे काम में बढ़िया किया, जितनी देखो अभी लखनऊ में ट्रेनें चल रही, सब कुछ काम बढ़िया किया। मगर जो चचा भतीजा अभी आपने बताया, चचा भतीजे सोईपाल ये देखो ये घर घर का झगड़ा है, हर घर में झगड़ा होता है, ऐसी बात नहीं, हर घर में झगड़ा होता है। ज़्यादा कर भाई एक भाई दूसरे भाई की नहीं पटरी खाती, उसी का नाजायज फायदा हर पार्टी उठा देती है। अबे कहीं देखो चाचा भतीजे ने लड़ रहे, मुलायम सिंह घर का फैसला नहीं कर पा रहा है, यही बात उठी थी। बताओ मुख्यमंत्री देश को कैसे चलाएंगे? अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ पूछे, मायावती के क्या कहेंगे? मायावती को तो सपा ने सपोर्ट कर दिया, पिछली बार मायावती 19 सीटें ले आई थी, इस बार मायावती की कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको? क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं अभी भी कह रही है कि उम्मीदें बाकी। ऐसा है, यह है पार्टी, जब बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 1947 से कांग्रेस सरकार चलाती चली आ रही है, और जरा से झटके में कांग्रेस धड़ाम से गिर गई। जनता है नहीं पसंद करी भैया, जो अब तो वो है जो काम करेगा वही जीतेगा। बिल्कुल सही बात है, काम करेगा वही जीतेगा, और वैसी सरकार बननी भी चाहिए। तो लगातार राजनीति की बात करें तो यूपी की राजनीति लगातार बदलती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल राज्य भर ने सपा का दामन थाम लिया है। उसी वजह से बता दूं, प्रियंका गांधी ने भी एक नया स्लोगन, एक नई रणनीति बना ली है, जहां पर महिलाओं को 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की गई है। आम लोग क्या कहना चाह रहे हैं 2022 के चुनावों के लेकर? इस समय खड़ा हूँ मैं माल रोड के अंकित भोजनालय में, यहाँ पर भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? पिंटू सोनकर। पिंटू जी, 2022 का चुनाव सिर पे, रणनीति बननी तैयार हो गई है, विजय यात्रा अखिलेश यादव की निकल चुकी है, सबने देखा है। अब कल राजभर जो हैं उन्होंने दामन थाम लिया है, यानी गठबंधन सपा के साथ हो रहा है। इस बार क्या लग रहा है आपको, जो सरगर्मी हो रही है यूपी में, इस बार क्या होने वाला है? मैं तो बीजेपी को ही जानता हूँ बस, मैं किसी पार्टी को नहीं समझता हूँ, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है। क्या बीजेपी ने क्या खासियत किया, क्या काम किया इतने सालों में, जो आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और जो भी काम हो रहे हैं सब अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पब्लिक समझ नहीं पा रही है। पब्लिक कहती है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो ये सड़क में जाम लग रहा है, ये सब हट रहा है, और बहुत सारे कारनामे उनके हैं, तो ये आने वाले समय में बात तो सही है पिंटू जी, लेकिन देखिए, एक तरफ से अगर विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेके जो अपराध की बात होती है, हाथरस की बात कर लें, लखीमपुर की बात कर लें, विपक्ष उसको मुद्दा बनाए हुए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हावी है? ये तो सभी सरकार में होता रहता है, सब एक दूसरे की अवहेलना करते हैं, हालांकि सब एक दूसरे बुराई में लगते हैं, और ये सब माहौल सही हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि योगी जी भी इन सब मामलों में ज़्यादा अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। एक तरफ देखिए, सपा की बात अगर हम करते हैं, सपा प्रमुख जो हैं उन्होंने गठबंधन, पिछले उनके जो चुनाव रहे हैं, उन्होंने एक तरफ मायावती के साथ गठबंधन किया, उसमें उनको कुछ सही रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद उससे पहले कांग्रेस के साथ उन्होंने किया, सही रिजल्ट नहीं मिला। इस बार उनकी रणनीति की छोटे छोटे जो दल है, सपा उनके साथ काम करेगी। ऐसे में आपको लगता है कि प्रसपा प्रमुख जो उनके चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव, क्या उनका साथ मिल सकता है? और कोई नई, एक देखा जाए तो वोट है यहाँ का,
एक जो जनाधार होता है वो कट ऑफ मारा जा सकता है? अब इसके लिए मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसको जितनी जानकारी थी मैंने दे दिया। तो कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? बात की जाए बीजेपी की सरकार से। जी जी जी, बीजेपी से संतुष्ट हूँ। इस बीच जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको हम कहते हैं कि लाइब्रेरी है नॉलेज की, देखा जाए तो कि ज्ञान इनके पास भंडार है, ऐसे ही एक हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा हमारे साथ बैठे हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि चाचा क्या लगता है इस बार समीकरण क्या बनेगा, इस सरकार से खुश हैं कि नहीं हैं? चाचा नाम बता दो जरा। आत्माराम। आत्माराम दादा का नाम है। दादा, जो सरकार बीजेपी की चल रही, सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, बहुत सारा काम किया है, कई लोग कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार काम नहीं कर रही है। दादा आपकी क्या राय है? भैया सरकार तो काम कर रही है लेकिन कार्यकर्ता लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ता लोग माल छान रहे हैं, हैं माल छान रहे हैं। कार्यकर्ता माल छान? हाँ बताइए, लाइए हमको नहीं 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 नहीं, आप रुक नहीं, जाइए। नहीं। कार्यकर्ता माल काम छान रहे करता हैं। लोग माल छान रहे हैं, समझो। मतलब ऊपर वाले काम कर रहे हैं, नीचे वाले चोर हैं। हाँ, नीचे वाले सब चोर हैं। या हवा जो चल रही है वो यही चल रही है कि इस बार सरकार बदलेगी शायद। आपको क्या लग रहा है? अरे बदलेगी तो बढ़िया है, जो कोई आएगा वो यही काम उसके भी करेगा। वो करेगा और जो वहाँ जाएगा वो वही काम करेगा, समझो। अच्छा, गरीबों के जो आवास योजना की बात कर रहे हैं वो भी गांव में नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, सब पैसा खा गए। सब पैसा खा जाते हैं। अब ये देखो प्रधानी इलेक्शन रहा है, वो बोले हमको दियो, दिया भी गया। अब बोले तुम लोग हमको दिए नहीं, हार गए जब हैं। और महीना भर 2-3 महीना वो चिरौरी की हाथ पाँव जोड़ी ने वोट भी दिया, फिर कह रहे हैं हमको दिए नहीं, हम हार गए। सारी मदद गांव में मिल रही, शहर में नहीं मिल रही। सारी मदद केवल गांव में, और गांव वाले कहते हैं कि गांव में मदद ही नहीं मिल रही। मिल के आने लोग बता रहे हैं, गांव वाले जब आए थे इसमें ये जुलूस में, तो बता रहे हैं हमको मोदी और योगी सब कुछ दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था सुधरी है देश यहाँ प्रदेश में कि नहीं? हाँ सुधरी, सही है, सुधरी। मतलब पहले की जो सरकारें थी उस सब सही है इस बार? ये अच्छा है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी की सरकार 2022 में आने की उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, अगर आपकी बात करें, अगर जनता चाहे तो उम्मीद है। हाँ। वो तो भाई हम बता नहीं सकते हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक। जनता के ऊपर है ना, हम लोग क्या बता रहे हैं। तो दुकानदार आदमी, व्यापारी आदमी, व्यापारी आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है इस वक्त। ये तो है। तो आप भी परेशान होंगे। अरे ठीक है सब। अच्छा, तो कुल मिला के देखा, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बोलो। हाँ, अब जैसे सर अभी आप कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी फ्री दे रहे हैं राशन, तो हम आपकी बात से सहमत हैं कि राशन फ्री मिल रहा है हम लोगों को, अच्छी बात है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम और सरसों का तेल, क्या केवल गेहूं चावल से गुजारा हो सकता है आम जनता का? बिल्कुल सही बात है, वही तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि सरकार से जब बात की जाती है पेट्रोल डीजल को लेके, सरकार कहती है पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कंपनियों के हाथ में है। कंपनियों के हाथ में है तो बाकी तो सब कुछ लेखा जोखा सारा तो सरकार के हाथ में है ना। सरकार सबसे ऊपर वही बैठे हैं, जैसा वो करेंगे वैसा ही होगा ना। तो सब कुछ तो सरकार के हाथ में है, सरकार को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या करते हो आप? हमें तो इस सरकार से बस अब की बार साइकिल बाइस नहीं, सब साइकिल आएगी वो तो ठीक है, साइकिल अपनी चॉइस बता दी। हम ये पूछ रहे खुद क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हो? अब की बार इंटर है मेरा। इंटर है जी। आगे भविष्य को लेके क्या सोचा है? भविष्य के बारे में अब इस सरकार में और क्या हम सोच सकते हैं? इस सरकार में और हो ही क्या सकता है? बस पढ़ाई करके घर में बैठना, और क्या। मतलब कुल मिला के ये पढ़ाई कर लो, उसके बाद बेरोजगार बैठे रहो। क्या करना, बेरोजगार हम ही क्या, हमारे बहुत जैसे भाई टहल रहे हैं बेरोजगार। इस सरकार में क्या कुल मिला के ये है कि सपा की सरकार आएगी तो कुछ माहौल बदलेगा। जी, पूरा यही विश्वास है कि माहौल बदलेगा। नहीं बदलेगा तो जैसे जो चल रहा था वैसा ही चलना चाहिए। कुल मिला के देखा जाए तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि जो जैसा चल रहा वैसा ही चलता रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार आए। आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो नीचे का तबके का जो आदमी है, उसके लिए सुनवाई कहीं नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है और ना कभी सुनी जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी कही गई है कहीं ना कहीं कि अगर बीजेपी की सरकार केंद्र से हटी तो कहीं ना कहीं, जैसा कि चाचा कह रहे थे, कि देश के हालत और बद से बदतर बन जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन इस बार लोगों की उम्मीद यही है, लोग कह रहे हैं बीजेपी आ सकती है, सपा आ सकती है। कुल मिला के यूपी में सिर्फ 2 ही हैं जो टक्कर में हैं। 2022 का चुनाव क्या होगा वो आप देखते रहिए।